आसी की दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे मुकामात मौजूद हैं जो अपनी पुरस्रारियत और मजहबी हैसियत की वजह से मशहूर हैं। इंडोनेशिया, जो कि मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, वहाँ कई ऐसे रूहानी मुकामात पाए जाते हैं जो सदियों से मुकामी लोगों की अकीदत का मरकज़ रहे हैं। उन्हीं में से एक जगह सुफरा वादी कहलाती है, जो एक मुक़द्दस गार के बायस मशहूर है। मुकामी रवायात के मुताबिक इस गार में एक ऐसी खुफिया सुरंग मौजूद है जो सीधा मक्का मुकरमा तक जाती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये सच है या महज एक देवमालाई कहानी। आइए इसके बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सुफरा वादी इंडोनेशिया के जजीरा जावा में एक पहाड़ी इलाके में वाक़या है। ये जगह घने जंगलात और बुलंदो बाला पहाड़ों से घिरी हुई है, जहाँ तक पहुँचना आम इंसान के लिए तकरीबन नामुमकिन है। मुकामी लोगों का मानना है कि ये जगह ना सिर्फ एक आम गार है बल्कि एक मुकद्दस मुकाम भी है, जहाँ कई रूहानी वाक़यात पेश आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इस वादी की कहानी कई सदियों पुरानी है। मुकामी उलमा और बुजुर्गों के मुताबिक इस गार का ताल्लुक इस्लामी तारीख से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये गार सदियों पहले एक सूफी बुजुर्ग की इबादत गाह थी, जो यहाँ आकर चिल्ला कशी किया करते थे। उनके बारे में मशहूर है कि वो एक दिन इस गार में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक खुफिया सुरंग के जरिए मक्का मुकरमा पहुँच गए थे। कई लोगों ने इस गार में जाकर उस रास्ते को तलाश करने की कोशिश की, मगर आज तक किसी को उसका मुकाम नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि सुरंग सिर्फ उन लोगों के लिए खुलती है जिनके दिल साफ होते हैं और जो हकीकी ईमान रखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे महज एक देवमालाई कहानी करार देते हैं। इस गार से जुड़ी कई कहानियां सदियों से मुकामी लोगों के दरमियान गर्दिश कर रही हैं। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि कई साल पहले एक शख्स यहाँ इबादत के लिए आया था और जब वो गार के अंदर गया तो कई दिन तक वापस नहीं आया, मगर जब वो वापस लौटा तो उसने हैरान कुन दावा किया कि वो मक्का मुकरमा पहुंच गया था और वहां खाना काबा में इबादत की थी। इसी तरह कुछ और लोग भी ये दावा करते हैं कि जब वो उस गार में दाखिल हुए तो उन्हें एक रोशनी नजर आई जो सुरंग के अंदर जाती थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े रोशनी गायब हो गई। उनका कहना है कि उन्होंने गार में किसी नामालूम जुबान में दुआएं पढ़ने की आवाज़ें सुनी हैं। माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन ने इस गार का मुतालिया किया है, मगर उन्हें अब तक कोई ऐसा राज नहीं मिला जो मक्का तक जाता हो। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये सिर्फ एक पुरानी रवायत है जो वक्त के साथ साथ लोगों में मकबूल हो गई। दोस्तों, माहिरीन ने यहाँ की चट्टानों और ज़मीन की साख्त का भी मुआयना किया है और उनका मानना है कि यहाँ कोई कुदरती सुरंग हो सकती है, लेकिन वो मक्का मुकरमा तक जाने वाली खुफिया राहदारी नहीं हो सकती। दोस्तों, चाहे ये कहानी हकीकत हो या महज एक अफसाना, सुफरा वादी आज भी इंडोनेशिया के मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मुकाम की हैसियत रखती है। लोग दूर दूर से यहाँ आकर दुआएं मांगते हैं और रूहानी सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर कोई शख्स दिल की सच्चाई के साथ यहाँ आकर दुआ करे तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। यही वजह है कि सुफरा वादी की ये गार इंडोनेशिया में एक मशहूर ज़ियारत बन चुकी है, और अगर साइंसी लिहाज से देखा जाए तो अब तक ऐसी कोई मजबूत दलील नहीं मिली जो ये साबित करे कि ये गार वाकई मक्का मुकरमा तक जाती है। लेकिन अगर मुकामी लोगों के ईमान और अकीदे की बात की जाए तो उनके लिए ये मुकाम किसी मोजज़े से कम नहीं। प्यारे दोस्तों, इस गार की कहानी इंडोनेशिया की उन पुरस्रार रवायात में से एक है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। चाहे ये हकीकत हो या महज एक देवमालाई किस्सा, इस जगह की रूहानी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये गार आज भी इंडोनेशिया के लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जहां वो उम्मीद और अकीदे के साथ आते हैं। यही इस गार की असल ताकत है। लेकिन आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह निगहबान।